हाँ तो जिनगर साहब राम राम सा कई बात न थाकू पानी ना सके तो भी कई बात न आपने माथे सरी पानी लिया जो कम कम देखबा तो आ जाओ पानी न ला सको तो कई बात न पर देखबा जरूर आओ था पर मनक आया है रही देखबा पानी भी देख रहा है निशांत ही आ जाओ। तो अभी तो नाम ले रहा है ना, आप सुनो ना इसकी। अभी नाम ले रहा है तो इसकी सुन क्यों नहीं रहा? ठीक है ये तो रिपे दे और आज भी सूरज का पंख तोड़ रही है थाकू 24 घंटा बना आई बन करने जो थाकू आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ तक। शर्म की बात है कौन है? किस कारण से सूरजमाली पे ये हमला हुआ है? पानी की मांग करी, हमला हो गया तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई कोई रहस्य है जिसके कारण से किसके इशारे पे किसने उनको भड़काया होगा। लेकिन कुछ मेरे राजनीतिक विरोधी इस घटना के साथ छोड़ करके नमस्कार, मेरा और मेरे परिवार का नाम इसमें लिया जा रहा है। राजस्थान की सत्ता लेकिन हालात डगमगाए हुए। भाजपा की सरकार बनी है पर सरकार चल नहीं रही। कभी मंत्री ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो कभी विधायक अपने ही पाले में आग लगा देते हैं। जनता सवाल पूछे तो जवाब नहीं मिलता, उल्टा सवाल पूछना ही खतरा बन जाता है। ऐसे में लोगों की जुबान पर एक ही नाम बार बार आता है, वसुंधरा राजे। क्योंकि जब उनका राज याद आता है तब वह दौर भी याद आता है जहां मंत्री भी लाइन में रहते थे और विधायक ट्रैक पर। लेकिन आज पानी जैसा बुनियादी मुद्दा भी जनता के लिए जंग बन गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कपासन में जब एक युवक ने विधायक अर्जुन जिनगर को बस उनका वादा याद दिलाया तो मिला किया लाठियां, डंडे और अस्पताल का बिस्तर। 3 बार चुनाव जीतने के बावजूद अर्जुन जिनगर के वादे अधूरे और जब जनता ने हिसाब मांगा तो लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। यहां सवाल सीधा है, राजस्थान में जनता की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? क्या यहां अब वादा पूछना ही सबसे बड़ा गुनाह है? देखिए हमारी खास पेशकश, भाजपा विधायक का गुंडा राज और सरकार की नाकामी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र की, जहां के एक जागरूक युवक सूरज माली ने सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बनाकर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर मुहिम चलाई और विधायक जी को राजेश्वर तालाब भरने का वादा याद दिलाया जो 15 सालों से राज कर रहे विधायक अर्जुन जिनगर ने चुनाव से पहले किया। हाँ तो जिनगर साहब राम राम सा कई बात न थाकू पानी ना सके तो भी कई बात न आपने माथे सरी पानी लिया जो कम देखबा तो आ जाओ पानी न ला सको तो कई बात न पर देखबा जरूर आओ था पर मनक आया है रही देखबा पानी भी देख रहा है निशांत ही आ जाओ। तई तालाब देख लो, थोड़ो घणो नंगी पड़ जी थाने कई वेरो तालाब में कई न वेरो जो सर्वे करो, सर्वे के बाद मतलब सर्वे, ठीक है सा। आपको बता दें कि सूरज माली इलाके के एक इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर पहचाना जाता है। इलाके की समस्याओं को सोशल मीडिया पर उठाना और नेताओं से सवाल करना उसकी पहचान बन चुकी थी। यही वजह है कि वह कई लोगों की आंखों की किरकिरी बन गया। 15 सितंबर की शाम जब सूरज माली रोज की तरह बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री से काम निपटाकर घर लौट रहा था, तभी एक स्कॉर्पियो से अचानक 6-7 गुंडे उतरे और उस पर बिना कुछ पूछे लाठी, डंडों और लोहे के सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट के दौरान हमलावर लगातार ताने मारते रहे, नेताजी का वीडियो बनाएगा, तू रोज रोज पानी पानी करता है, आज तुझे पानी में ही फेंक देंगे। जरा सोचिए, एक युवक ने बस इतना कहा था
कि विधायक जी, आपने पानी का वादा किया था, वह वादा कब पूरा होगा? लेकिन इस सवाल की कीमत उसे खून से चुकानी पड़ी। हमले में सूरज माली की दोनों टांगे बुरी तरह टूट गई, बदन पर दर्जनों चोटें आई और अब वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच कर रहा है। तो अभी तो नाम ले रहा है ना, आप सुनो ना इसकी। अभी नाम ले रहा है तो इसकी सुन क्यों नहीं रहे आप? वीडियो इसीलिए तो बना रहे थे, जो है उसमें क्लियरिफिकेशन आ जाएगी। तो आप जबरदस्ती आप इनको बोल रहे थे, ये बोल रहे थे। आराम से तसल्ली अरे एक मिनट भैया चुप प्लीज, हाथा जोड़ी प्लीज, वो बयान दे रहा है। साहब ने बोल दिया कि आज वीडियो नहीं बनाना इसीलिए, वरना आज मैं वीडियो बनाता। मेरी धमकी मिल रही है इसीलिए। बोल तू तो जो तेरे साथ हुआ है, कौन कौन लोग बोलेगा ये? अरे आप पूछो कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप पूछो। उसके बाद पूछूंगा। आप पूछेंगे तो लोग तो यही रहेंगे, कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ तो कोई लोग मत लो बयान, मत लो, अभी और भीड़ बढ़ेगी और हंगामा होगा, और भीड़ बढ़ेगी और हंगामा होगा। मतलब पुलिस प्रशासन बात सुनने नहीं चाहता है, आप पब्लिक के साथ अन्याय हो, आप सुनो। भाई बयान ही तो ले रहे हैं आपके सामने, बयान ले रहे हैं। ये क्या मेले में आएगा? पार्किंग में तो साइड में रहो, क्या है? वो बयान दे रहा, बयान ही नहीं ले रहा। आराम से तसल्ली से उसको सुनो ना। पहले 4 बार नाम ले लिया उसने, जिनकर साहब। आप सुबह घर से कितनी बजे निकले थे, वो उसकी वार्ता सुनो ना। मतलब वही तो सर भारत पूरा बोलना चाह रहा हो तो बोलो। शुरुआत कहाँ से, वो सारी चीज तो लिखनी पड़ेगी ना। तो बता दी, उसके बाद वो नाम ले रहा है, नाम नहीं सुन रहे हो। 6 घंटे का अंतर है, जो सुबह 8 बजे घर से गया उसके बाद। अरे सर अभी पर्चा बयान ले रहे हैं, अपन बोल रहा जैसे उसमें रिकॉर्डिंग, ये कुछ भी अपन कुछ भी कह रहे सर, रिकॉर्डिंग में तो आ रहा है ना। ऐसे क्या सुबह के आज दिनांक फला को मैं अरे मेरे कान का इलाज चल रहा है 4 बार, तो मैंने सुन लिया धीरे से, जिनकर वो सुन नहीं रहा, पास में खड़ा लो। जो कहेगा जो सुन रहा है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें क्या हो गया? पूछो ना उससे, तमाशा बना दो तुम लोग पब्लिक का। वो यहाँ आप तो स्टेटमेंट लो साहब, डॉक्टर साहब। हाँ तो बुलाओ डॉक्टर साहब को, आपकी जिम्मेदारी है। बस भैया अपना थोड़ा सा साइड में जाओ, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा साइड में जाओ। ये कह रहे ना बयान लेने में तकलीफ हो रही, बयान ले रहे हैं। अपने 2-2 फीट पीछे हो जाओ, ये बयान ले रहे हैं, अभी सबको सरकार है, 2 साल में बदल जाएगी। आप तो सरकार यार अपन तो निष्पक्ष, हमारे कोई लेना देना नहीं। अपन बुला की बातें क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड हो रही है सर, उसमें क्या हो गया? उससे बात करें नहीं, इसको हाथ पकड़ के साइड में, उसको बोल रहा है कि जिंदर ने किया, तो उस बात को तो भूल जाओ। उसी बात का रिकॉर्ड हो रही है सर। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम पब्लिक है। और ये नेताजी का वीडियो बनाएगा, रोज रोज पानी पानी करता है, आज पानी के बदले तेरा खून निकालेंगे। जी हां, यह धमकी दी गई थी सूरज माली को, इलाके का एक युवा जिसने जनता के लिए, मवेशियों के लिए पानी मांगा था। वही सवाल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। गुंडों का हमला, लाठी डंडे, सरियों की चोटें और अस्पताल का बिस्तर। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जैसे ही सूरज माली ने घायल अवस्था में विधायक अर्जुन जिनगर का नाम लिया, राजनीति में भूचाल आ गया। जिनगर साहब के किस मामले में? पानी के लिए उन्होंने वादा किया था, इसीलिए एक भी गलत शब्द नहीं बोला मैंने आज दिन तक। ये पूरा मामला क्या था जो आज आपके साथ मामला? फैक्ट्री गया तो ऑफिस में बुलाया कि अब वीडियो मत बनाना सूरज। मैंने बोला नहीं बनाऊंगा। वो वापस निकलती टाइम भी सेफ्टी सर ने बोला था कि वीडियो मत बना जा सूरज। जो मैं गया अब बनाऊँ को ना, निशानी निकलो, बाइक पे बैठो, गणपति फैक्ट्री ने कहा गाड़ी रोक, स्कॉर्पियो वाइट स्कॉर्पियो हरी जना निकल। मैंने बैठान पर लग गया, अपन कांटो पकड़ी दो हमारे दोस्त ने। कितने आदमी थे? 4-5 आदमी थे। किसी को पहचाना आपने? किसी को नहीं पहचाने, मुंह बांध रखे थे। वो बोल रहे थे कि ठोको ठोको और चलो अभी वीडियो बना ले गए। वहीं लगातार 15 साल से विधायक रहे अर्जुन जिनगर वीडियो वायरल होने के बाद हुई फजीहत से तुरंत हरकत में आए और एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। जिनगर ने साफ कहा कि यह सब मेरे खिलाफ रची गई साजिश है। मेरे राजनीतिक विरोधी मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। इस हमले को मुझसे जोड़कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। नमस्कार,
15 तारीख को शाम को सूरज माली के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला करके उसको घायल किया है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्दी से जल्दी पकड़ करके सजा दिलाई जाए, इसके लिए मैंने एसपी साहब को उसी समय कह दिया था। सूरजमल माली पानी की मांग कर रहा था और वाजिब थी, मांग करने का सबको अधिकार है, लेकिन कुछ मेरे राजनीतिक विरोधी इस घटना के साथ जोड़ करके मेरा और मेरे परिवार का नाम इसमें लिया जा रहा है ताकि मेरी राजनीतिक छवि धूमिल हो जाए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही ऐसे दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा मिलेगी। मैं सूरज माली के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। धन्यवाद। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच यह एक साजिश है या फिर सच में ध्यान भटकाने की कोशिश, या जनता की आवाज को कुचलने की कयावत की जा रही है, या विधायक वाकई निर्दोष है। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि अगर विधायक निर्दोष है तो आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहे। विधायक का कहना है कि उन्होंने एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए, फिर भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने कपासन बंद का ऐलान किया। दबाव बढ़ा तो 19 सितंबर को पुलिस ने 3 आरोपियों कैलाश चंद्र गुर्जर, राधेश्याम गुर्जर और मदन गुर्जर को गिरफ्तार किया और कस्बे में उनका जुलूस भी निकाला गया। जिन गुंडों ने सुरेश पर हमला किया था उनमें से जो दबोचे गए उनका जुलूस तो आपने देख लिया होगा। हालांकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और विधायक उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। इसी वजह से कपासन में लोग अब लगातार 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लोगों की मांग सीधी और साफ है कि सूरज माली को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक मदद तुरंत मिले और सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएं। स्थानीय निवासी आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का यह हाल है, जब जनता सवाल पूछती है तो सवाल पूछने वालों पर हमला होता है और आरोपियों को संरक्षण मिलता है। धरना कर रहे लोग कहते हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं होता और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती। प्रधान सर नमस्कार, पूर्ण बात कर रहा हूँ मैं उदयपुर न्यूज से। हाँ जी। लगातार सर 7 दिनों से आप धरने पर बैठे हुए हैं सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए। अभी तक क्या बात हुई आपकी प्रशासन के साथ? प्रशासन से बात हुई, आश्वस्त किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस इसमें नहीं पहुंच रहे। अभी प्रशासन की ओर से हमें कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। जी, आपके मुख्य रूप से मांग क्या है दादी? मांग है उसको एक तो आर्थिक सहायता और एक वास्तविक जो मुलजिम है उनको अरेस्ट करो और उनके पीछे जो कौन है साजिश करता जी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। जी ये है जी। कांग्रेस पार्टी जी हाँ जी डमी कैंडिडेट डमी अगर कोई मुलजिम मिटाना जी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अभी जो 3 गिरफ्तारी हुई है वो डमी की कैंडिडेट डमी है? दो डमी है, एक वास्तविक मुलजिम है, 2 डमी है। अच्छा, तो अभी तक 5 से 6 आरोपी फरार है, अभी तक 7 दिन बचाने के। तो आपको क्या लगता है विधायक जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं वो। इसीलिए बाकी इतना होता ही है। अगर उनके मन में अगर ये होती तो वो सामने आते हैं भाई मेरा भाई भी अगर दोषी है तो उसको भी गिरफ्तार करो, कानून अपना काम करे, बोलना चाहिए ना उनको। बोला नहीं है, मतलब उनके मन में क्या है जो आप जानते हैं। और सरकार है, सत्ता है उनकी, ठीक है जी, उसका दुरुपयोग ही हो रहा है इससे कानून प्रशासन का।
जी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो आप परिवार के साथ पिछले 7 दिनों से धरने पर हैं, तो आगे बिल्कुल किस तरह की रणनीति आगे रहेगी? भी जब तक नहीं मानते मांगे तो धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। यह मामला अब केवल एक युवक की लड़ाई नहीं रह गया है। सूरजमाली के संघर्ष में पूरे कपासन के लोगों ने हक की लड़ाई के रूप में ले लिया है। कपासन में लोकतंत्र की तस्वीर अब स्पष्ट है, जहां वादों का हिसाब मांगना ही जान पर भारी पड़ जाता है। धरना स्थल पर प्रधान ने साफ कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा, और रविवार को इस धरने को मजबूती देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौके पर पहुंचे। गहलोत ने धरने का समर्थन देते हुए कहा कि अगर विधायक निर्दोष हैं तो उन्हें खुद मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। सूरजमाली के साथ जो जुल्म हुआ वह स्वीकार्य नहीं है। कपासन की 36 कौम की जनता न्याय की लड़ाई लड़ रही है और इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाई जाएगी या वादों का हिसाब पूरा होगा? कपासन की जनता और सूरजमाली की लड़ाई इस बात की जीती जागती मिसाल है कि न्याय के लिए खड़े होने की हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। सर्वप्रथम मातृकुंडिया की पावन धरती को नमन करता हूं। इस समाज के सभी बंधुओं का मेरा नमन, समाज के सभी समाज के व्यापारी वर्ग को और सभी समाज के प्रतिनिधि बेटे उनका मेरा नमन। मुझे गर्व है कि मैं माली समाज का एक बेटा हूं। आज मैं सूरजमाली के लिए न्याय के लिए लड़ रहा हूं। मेरा 5 फीट 4 इंची का शरीर है, वो अगर समाज के लिए काम नहीं आया तो वो किसका काम आएगा? क्या मेरे भाई ने क्या गुनाह किया था तो उसको इस तरह की सजा मिली? मैं पूछना चाहता हूं आम जनता को। मैं कोई जाति कोई नेता नहीं हूं, मैं समाज का बेटा हूं, सभी समाज का बेटा हूं, किसी माली समाज का बेटा नहीं हूं या व्यापारी संघ का बेटा हूं, हर समाज का बेटा हूं। जहां अन्याय होगा वहां जाऊंगा, मांग उठाऊंगा। क्या गुनाह किया माली समाज के बेटे ने? खाली पानी की मांग की, ये गुनाह किया सरकार में? अरे भजनलाल सरकार, अब तो चेत जाओ यार। आपको धन्य है, आपके एसपी को चित्तौड़ के धन्य है, आपके कलेक्टर को जो 7 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए अभी तक नींद नहीं चली, उनकी नींद नहीं उड़ी। अरे यार, कौन से सरकार में कौन सी सरकार चल रही है भजनलाल जी? आप ये तो बताओ मुझे। आपके कम से कम आपका कलेक्टर तो यहाँ आना चाहिए, या आपका एडीएम तो आना चाहिए, एसपी तो आना चाहिए। कौन आया? किसने अपने मांग सुनी? हमारी एक बात। कपासन इस सभा में आप सब लोग फूल माली समाज और अन्य समाज यानी संपूर्ण हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सनातन समाज सारे इकट्ठे आए हैं। बहुत बहुत हार्दिक आपको बधाई। एक सूरज बंधु ने इस कपासन का सूरज जगा दिया। एक बार उसके पक्ष में जोरदार सूरजमाली को, या इतनी सी आवाज आएगी क्या? सारा प्रशासन यहाँ खड़ा है और मैंने उनको जवाब तो मंगाना पड़ा। ऐसी स्थिति बनाओ अपनी। सूरजमाली को थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। सूरजमाली को एक बार सारे लोग दोनों हाथ खड़े, जहां जो खड़ा है वे सारे लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे। यह ना कि मेरा यह कमीज फट जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बंधुओं, आज कपासन का सौभाग्य है कि आज अपना ये जो संपूर्ण कपासन एक बहुत बड़ी मांग को लेकर एक साधारण सूरजमाली ने एक प्रयास किया था कि चलो चल जाए तो अपनी चवन्नी चल जाएगी, पर चवन्नी ₹1.25 हो गया। चवन्नी ₹1.25 हो गया। उसको मालूम नहीं था कि मैं तो थोड़ा बिस्तर में लेटकर आराम करूंगा, पर पीछे मैं समाज को जगा दूंगा
और कपासन की धरती पर गंगा नदी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, ऐसा प्रयास करके जा रहा है वो बंधु। और वो सोच रहा है वहां कि मेरी आवाज आज कपासन की आवाज नहीं रही, पूरे राजस्थान, मेवाड़ और अपने पूरे समाज को में एक आह्लादित नारा बन चुकी है, पानी पानी पानी। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे भोपाल सागर में, तब आप ही लोगों ने कहा था, हमारे एमएलए साहब ने कहा था आपको क्या चाहिए, सारी जनता ने बोला क्या चाहिए, पानी पानी पानी। पर आज वे भूल गए और अपने बंधु को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो हमने भी हमारे समाज के लोगों से अपील की थी कि भाइयों, हिंदू समाज हमारा बड़ा भाई है, उसके ऊपर कोई हमला हुआ या कोई ऐसी अराजकता, कोई गुंडा तत्व लोगों ने उस पर जो हमला किया है, एक गैर सिद्धांतिक गैर कानूनी काम किया है, हमें उसके साथ रहना है। हमारे मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने अपनी लारी, ठेला, खाड़ी, कारोबार बंद रख के पूर्ण समर्थन दिया है। हम आपको ये विश्वास दिला रहे हैं भाई, सूरज माली के न्याय के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे, जहां हमारी जरूरत पड़ी उसके लिए हम पूरी रक्त की खून तक बहाने के लिए तैयार हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, हमारे माननीय विधायक महोदय 4 बार से विधायक है, 4 उपलब्धि नहीं है उनकी आज दिन तक। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ पैसा कमाना। हमारे कॉलेज के पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, वहां से क्वाड से निकाल के ले गए। आर्नी में एक मंगरा है, उस मंगरे में कृषि प्लांट लगा के सारी गिट्टी लेके चले गए। राजमी में पेट्रोल पंप खोल दिया। मातृकुंडिया बांध से लेकर मेजा बांध तक दो ही और छोर हैं, उन छोर की सारी मिट्टी, सारी रेत निकाल दी। ये सारा काम, इसमें बड़े बड़े बजरी माफियाओं का इसमें हाथ है, बड़े बड़े लोगों का इसके अंदर हाथ है। इस घटना की सीबीआई सीआईडी स्तर पर जांच होनी चाहिए। भाई, सूरज माली के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके परिवार को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आज भी आप यकीन मानिए, कल भी एक गुर्जर समाज के व्यक्ति को धमकी दी थी, मुझे भी धमकी दी कि भाई तू सोशल मीडिया पे बहुत लिखता। मैंने कहा मैं लिखूंगा, तुम्हारे में जो करना हो जो कर लेना। मुझे कहा तू बहुत लिखता है, मैंने कहा मैं लिखूंगा, जनता के हित की बात लिखूंगा, गांव के समाज के हित की बात लिखता रहूंगा, तुम्हारे दम हो तो रोक लेना अपने गुंडे लगा के। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां विधायक सफाई देने में लगे हैं, वहीं इलाके की जनता अब सीधे और खुले शब्दों में हमलावर हो चुकी है। गुर्जर समाज के एक युवा नेता ने विधायक को जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने विधायक जी को घर बैठ जाने तक की सलाह दे डाली, यह कहते हुए कि जनता का विश्वास खोना और वादों को निभाना न करना अब उनके लिए गंभीर खतरा बन चुका है। सुनिए कैसे जनता की आवाज और युवा नेतृत्व ने सीधे शब्दों में यह साफ कर दिया कि अब कोई डर नहीं, अब कोई समझौता नहीं, क्योंकि कपासन की जनता कह रही है कि हम अपने हक के लिए खड़े हैं और हमारी लड़ाई में अब कोई रोक टोक नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत राम राम साहब। आप सभी ने, कपासन की जनता ने और चित्तौड़गढ़ की जनता ने। साहब, आज दिन में 3 बजे मैंने एक वीडियो बनाया था अर्जुन जिनकर के खिलाफ, जो कि कपासन का विधायक है, कपासन का एमएलए। अब मैं उसके पीछे जी ही नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने 3 बजे वीडियो डाला और उसके 3 घंटे के बाद शाम के 6 बजे मुझे उसके कार्यकर्ता का कॉल आता है कि आपने जिनकर साहब के खिलाफ कैसे वीडियो बनाया, उसको डिलीट करो, वरना सूरज का जो हाल है वैसा हाल हम आपका भी कर देंगे, वैसा भी हाल कर देंगे। अबे ओ अर्जुन जिनकर, तू विधायक होगा, हम जनता है, और अर्जुन जिनकर हो गए, इतनी छोटी समाज हो गए, हमने तुझे भगवान के पद पे डाला है, इतनी बड़े पद पे डाला है, और तूने उसका क्या उपयोग किया है, क्या कुकर्म किया है। जाति से मैं गुजर हूं, मैं समाज इतना मानता नहीं हूं, लेकिन सर्व समाज आज सूरज के साथ है। और सूरज ने, साथियों एक चीज को समझिएगा, सूरज ने जो किया
कहने का मतलब जो वीडियो बना रहा था 1 महीने से ये तालाब में जाके, उसने कोई अपने घर के लिए वो वीडियो नहीं बनाया, वो वीडियो मेरे लिए बनाया, आपके लिए बनाया, हर एक उस कपासन के जनता के लिए बनाया, हर एक चित्तौड़गढ़ की उस जनता के लिए बनाया, और हर एक मानो तो राजस्थान की एक उस जनता के लिए बनाया जो कि मतलब जो एमएलए काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके लिए उसने वीडियो बनाया है। और आज अगर अपन सूरज की आवाज दब गई आज अगर सूरज की आवाज दब गई तो आने वाले वक्त में अपन सबकी आवाजें दब जाएगी, अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जिनगर, तू मुझे धमकी देता है कि सूरज जैसी हालत कर देंगे। अबे ओ, मेरे पास 1000 की टीम है और तू सूरज का कैसे कर दिया हाल। आज तूने एक सूरज को मारा, 1000 सूरज उग गए। आज मेरा नाम सचिन गुजर, एक सचिन को मार, 10,000 सचिन निकल के आएंगे। अभी मैं तेरे को 5 दिन का अल्टीमेटम देता हूं। आज 20 तारीख है, 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर, 5 दिन का अल्टीमेटम है। हम सब पूरी टीम, पूरी गुर्जर सर्व समाज और माली सर्व समाज और पूरे कपासन की सारी जनता का एकजुट होके 5 दिन का अल्टीमेटम है। 3 हमारे नियम है, सूरज के परिवार वालों से मैंने बात की है, 3 हमारे जो मांग है वो पूरी कर दे, वरना 26 तारीख को इस्तीफा दे देना और चुपचाप घर पे बैठ जाने का है। कोई विधायक पे जाने, कोई राजस्थान विधानसभा पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है तेरे को। 3 क्या क्या है सुन ले। पहली, जितने आरोपी है ओरिजिनल, सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए और सब पे अटेम्प्ट टू मर्डर केस, हत्या की कोशिश करने का जो मुकदमा है वो चलना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की। दूसरी, जो सूरज माली है उसका परिवार परेशान हुआ है, उसके दोनों पैर टूट चुके हैं, तेरे दोनों पैर तोड़ देना अर्जुन जिनकर। और एक मिनट साथियों, अर्जुन जिनकर साहब जो एमएलए हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा इस चीज को। अपन सबको वो मूर्ख समझते हैं, अपन सब तो पागल है। अपन सब जो है ना, मैं हूं, आप हो, सब है, अपन कपासन की जनता है जिन्होंने वोट देके, अपना अमूल्य मतदान देके उनको राजस्थान विधानसभा भेजा, उनको विधायक बना, उन सबको वो मूर्ख समझता है। भाई उसने सबसे पहले सूरज जब वीडियो बनाता था, सूरज के पिताजी को कॉल किया, सूरज को कॉल किया, धमकी दी कि भाई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वीडियो बनाना बंद कर दो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, बंद कर दो। फिर भी सूरज थोड़ा दमदार था, हिम्मत वाला था, उसने वीडियो बनाया जैसे अपन है वैसे। उसके बाद क्या किया, उसने पुलिस कपासन वहां पे उसके जो नजदीक पुलिस थाना था उससे कांटेक्ट किया, अर्जुन जिनकर ने, जो एमएलए है उसने, ठीक है। उसके बाद पुलिस से धमकी दिलवाई और इसकी सूरज की जो है पूरी रेकी करवाई, उसने रेकी करके पूरा प्रॉपर प्लानिंग बना के उस पर अटैक करवाया, उसके दोनों पैर तुड़वाए, दोनों पैर फ्रैक्चर कराए। और अभी इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी पे आके वो क्या वीडियो बना रहा है, साथियों मेरा इससे कोई लेना देना, वो मतलब एमएलए अर्जुन जिनकर क्या बोल रहा है कि साथियों मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं। अबे गधे, जब जनता तुझे, आपको बीएसडी के जनता आपको वहां पे उस सीट पे बैठा सकती है तो जनता ला भी सकती है, तो उसको इतना भी मूर्ख मत मतलब इसका मतलब हम जितने भी कपासन की जनता है, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, सब मूर्ख है हम। तो ये सबसे ज्यादा होशियार है कि भाई प्रॉपर प्लानिंग करके सूरज पे अटैक करके सूरज के दोनों पैर तोड़ के, पता नहीं वो तो बेचारा उसके साथ दोस्त था, वो उसको पकड़ लिया झपट से। सूरज का जो बयान मैं आज जाके अहमदाबाद में जाके आया हूं, मैं खुद अहमदाबाद में बैठा हूं, जो करना है वो कर सकता है तू मेरे साथ, ठीक है। तो उसने बेचारे ना वो उस सहीरा दोस्त को झपट से पकड़ लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वरना वो तो स्कॉर्पियो में पाड़ के क्या पता पूरी हत्या कर देते सूरज की, क्या पता कभी छोड़ते नहीं और कितनी प्रताड़ना करते पता नहीं। दोनों पैर तोड़ के पूरी प्लानिंग करके पूरा कुकर्म करके और उसके बाद उस आरोपियों को भी भगा दिया, मतलब तूने छुपा दिया 3-4 दिन 5 दिन तूने ही छुपाया हुआ था, अभी आज मिले हैं पुलिस वाले, और उन आरोपियों को भी इसने फिक्स किया होगा कि इतने दिन बाद तुम्हारी जमानत मैं करा दूंगा और तुमको इतना पैसा दे दूंगा। अर्जुन जिनकर ने ऐसा बोला होगा उनके आरोपियों को कि इतने दिन बाद मैं जमानत कर दूंगा तुम्हारे परिवार। विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि हमारे वोट से चुने जाते हैं, तो सवाल उठता है कि जब कोई नागरिक विधायक को उसका वादा याद दिलाता है तो क्या उसके पैरों को तोड़ दिया जाना चाहिए? यह सिर्फ किसी एक शख्स पर हमला नहीं है, यह लोकतंत्र पर हमला है। लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात रखने का और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने का। अगर किसी विधायक के गुंडे सवाल पूछने वालों पर हमला कर दे तो यह समाज के लिए एक खतरे का संकेत है। सरकार को तुरंत बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके साफ संदेश देना चाहिए कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान हर हालात में होगा
और विधायक को भी समझना होगा कि जनता के सवालों का जवाब देना उनका धर्म है, धमकाना नहीं। इसी के साथ एक अनुरोध भी है कि अगर भाजपा सरकार में थोड़ी सी भी शर्म और जिम्मेदारी बाकी है तो वे सीधे कपासन जाए, खुद स्थिति देखे और गुजरात के अस्पताल में भर्ती घायल सुरेश माली से मिलकर आए। डबोक एयरपोर्ट से कपासन की दूरी ज्यादा नहीं कि मोदी जी की सभाओं से पहले ये एक छोटी सी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है, क्योंकि अगर अब भी नजरअंदाज हुआ तो कपासन की जनता का भरोसा लौटाना बहुत कठिन होगा और राजनीति में खोया हुआ प्यार फिर पाना आसान नहीं होता। यह बात शायद अर्जुन जिनगर सत्ता के नशे में रहते हुए भूल गए। नमस्कार। कपासन के इतिहास में ये जो आप लोग यहाँ बैठे हुए जिस रूप में, इतनी बड़ी सभा कभी हुई नहीं। ये छत्तीसी कौम के लोग हैं, सब जाति सभी धर्म के लोग हैं, सबके दिल में एक ही दर्द है। एक नौजवान जिसकी कोई गलती नहीं है, वो बड़ा तालाब रागेश्वर पानी की बात कर रहा था। जो विधायक चुने गए हैं उन्होंने वादा किया था कि हम पानी लेके आएंगे तालाब में, पानी नहीं आया तो अपने उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया, जो एक ऑर्डिनरी बात है। आप लोग में जो फेसबुक देखते होंगे, इंटरनेट देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, कई कमेंट आते रहते हैं, कोई किसी को पसंद आता नहीं आता है, हम सब के खिलाफ में भी आते हैं कमेंट। कौन नेता देश का है, प्रधानमंत्री से लगा करके गांव के सरपंच तक, जिसके खिलाफ में कोई न कोई टिप्पणी नहीं आए सोशल मीडिया के अंदर, कौन नेता है? सबके खिलाफ में कोई न कोई बात, मोहल्ले वाला, ब्लॉक वाला, जिले वाला, प्रदेश का, देश का नेता या राजनीतिक पार्टी डालती रहती है। ये डेमोक्रेसी है। वो पानी की मांग कर रहा था गांव वालों के लिए, उसका खुद का सूरज का मालिक का क्या स्वार्थ था? वो सोशल मीडिया चलाता था तो उसका धर्म था, कर्तव्य था कि मैं गांव का आदमी हूँ और गांव में पानी आएगा, सबको फायदा मिलेगा, तो सोशल मीडिया वो मांग कर रहा था। अब ये अपना रहस्य बना हुआ है कि मारने वाले भीलवाड़ा से आए। मैंने एसपी से बात करी है, मैंने कलेक्टर से बात करी है, मुझसे वादे किए गए कि नहीं हम लोग लगे हुए हैं और हम 3 मुलजिम पकड़ लिए हैं, 4था मुलजिम मुख्य मुलजिम है, उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे, हम रात दिन एक काम है, वादा किया है। देखता हूँ उनका वादा कितना निभाते हैं वो लोग, उसका हम इंतजार करें। वो भी कहते हैं कि साहब 3 पकड़े गए, उनमें 2 लोग फर्जी है, डमी बना दिए उनको, डमी बना दिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सरकार को ये डमी है, ये सरकार को डमी है, कोई धनी धुरी नहीं है सरकार का। हर गांव का आदमी कह रहा प्रदेश के अंदर हम किसके पास जाएं, किसको शिकायत दर्ज करवाएं, समझ में नहीं आ रहा है। जब सरकार खुद ही डमी है तो आप सोच सकते हो डमी लोगों को पकड़ेगी, वो कुछ भी कर सकती है दिखाने के लिए। आपको हमको सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि जो घटना हुई है वो चिंता का विषय होना चाहिए सभी समाज के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए होना चाहिए। ये कोई खाली कपासन की बात नहीं है। आज जो आपने ताकत दिखाई है, कल जो बंद रखा व्यापारियों ने, मैं उनको ही धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो आपकी ताकत है, ये मैसेज कल बंद कपासन 100%। आज हमारे अन्ना साहब और सब नेता बैठे, जड़ावा साहब और गणेश गोगरा जी भी आए, डूंगरपुर से विधायक हमारे हैं, कई लोग साथ हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जी है, पवन गोदारा जी है।
और बाकी आपके स्थान नेता ही हैं, चौधरी साहब वगैरह, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी देख रहे हैं, ललित गोरीवारी बैठे हैं, सब अपना में काम कर रहे हैं। रात दिन चिंता करें कैसे न्याय मिले परिवार को। उनकी माता श्री बैठी हुई है, उनकी बहन यहाँ बैठी हुई है, क्या बीतती होगी आप सोच सकते हो। मैंने को विश्वास दिलाया है, आप चिंता मत करो। जब पूरा गांव आपके साथ में है, पूरा जिला आपके साथ में है, पूरा प्रदेश आपके साथ में, छत्तीसगढ़ कौम के साथ में है। छत्तीसगढ़ कौम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और छत्तीसगढ़ कौम की ताकत ही मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं। अगर छत्तीसगढ़ कौम मेरे साथ नहीं होती तो आप बताओ, एक माली कम्युनिटी का एक कार्यकर्ता मेरे जैसा, मैं माली कम्युनिटी का हूं। आज जो मैं आया हूं सूर्य माली के लिए, तो खाली माली कम्युनिटी के लिए हिसाब में नहीं आया हूं मैं, क्योंकि मुझे 3 बार आप लोगों ने, छत्तीसगढ़ कौम ने मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान के 3 बार। और माली का काम क्या होता है, सबको साथ लेके चलो। बगीचा होता है, बगीचा विभिन्न तरह के फूल लगे होते हैं वहां पर, क्यारियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं। माली का काम क्या है, खाद देना, बीज देना, पानी पिलाना पौधों को, ये सब फले फूले। ये मैंने ड्यूटी निभाई राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ कौम की निभाई है, सब जातियों की, सब धर्म के लोगों ने निभाई है, तभी मैं कामयाब रहा हूं। सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने मुझे बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बना दी। पर जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे मिला आप लोगों से, प्रदेशवासियों से, छत्तीसगढ़ कौम का, सभी जाति का, सभी धर्म के लोगों का, तभी तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने। 3 बार मुख्यमंत्री किसे कहते हैं। मेरा धर्म कहता था कि मैंने कल सुना उदयपुर के अंदर कि सूर्य माली के साथ में अन्याय हुआ है, और जिस प्रकार चोट की गई है, आप बताइए, बजरी माफिया उन गुंडों को, ए भाई, ए कौन बोल रही है, हटाओ इनको, क्यों यहाँ पर लड़ रहे हो, शांत रहो। आप बताइए, 3 बार में तो मुख्यमंत्री अलग बात है, पर आज जो घटना हुई है, बजरी माफिया, मैंने सुना है कि भीलवाड़ा के रहने वाले, मैंने क्यों कहा रहस्य बना हुआ है, ये घटना क्यों बनी हुई है। बजरी माफिया वहां भीलवाड़ा के, सूर्य माली पानी की मांग कर रहा है, एमएलए से मांग कर रहा है। एमएलए के परिवार के लोग भी कहते हैं कि भू माफिया ही है, बजरी माफिया ही, वो खुद ही माफिया ही है, वही धंधा यही करते हैं। इसलिए क्या कनेक्शन है उनका, जब तक तय में नहीं जाएगी पुलिस प्रशासन तय में नहीं जाएगा कि वास्तव में हकीकत क्या है, किस कारण से सूर्य माली पे ये हमला हुआ है। पानी की मांग करी, हमला हो गया, ये कोई मानने के तैयार नहीं होगा। कोई न कोई रहस्य है जिसके कारण से, किसके इशारे पे, किसने उनको भड़काया होगा, क्या किया गया हो तो वो जाने। पर इस प्रकार लोग आए और इस प्रकार से दोनों पैरों में चोटें करी, लहूलुहान कर दिया। उसे इलाज उदयपुर में नहीं हो पाया, उसको भेजना पड़ा अहमदाबाद के अंदर। आप बताइए, अभी बता रहे थे कि अहमदाबाद में ही 2-4 जाति के लोग, मुलजिम की जाति के लोग जाके बैठ गए वहां पर, एफआईआर दर्ज करवाई, कोई कह रहा था, करवाई एफआईआर दर्ज। बताइए, ऐसी गुंडागर्दी कभी देखी नहीं मैंने कि आप अगर इलाज कराने को जा रहा है, कोई इलाज कराने जाता, किसी कोई व्यक्ति हो, हमारा फर्ज बनता है कि भाई उसका इलाज ठीक हो। रोज डॉक्टर को हम फोन करते हैं, भाई मरीज आया आपके यहाँ, इसको आप ध्यान रखो, इलाज ठीक करो। गुंडागर्दी वहाँ जाके हो, दबाव दिलाए बयान बदलने के लिए, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं आज तक भी, जो मैं सुन रहा हूँ। पर आपकी जो ताकत मैं देख रहा हूँ, ये ताकत पूरे खाली कमीशन में काम नहीं आएगी न्याय दिलाने के अंदर। सूर्य माली को, इसको न्याय मिलेगा, पर साथ में आपकी ताकत कपासन की, ये पूरे राजस्थान के
जो बड़ी माफिया हैं, गुंडे हैं, डकैती करते हैं, चोरियां करते हैं, अगर पुलिस प्रशासन सरकार में थोड़ी बहुत शर्म हो तो उन पे नकेल कसनी चाहिए, जिससे कि लोग शांति से रह सकें। नकेल तो कौन कर सकता? मुख्यमंत्री कर सकता है। गृह मंत्री कौन है? वही मुख्यमंत्री है, पंडित भजन लाल जी। वो कर सकते हैं जिससे कि पुलिस का इकबाल कायम रहे। अगर पुलिस का इकबाल कायम रहेगा, सरकार का इकबाल कायम रहेगा, तो स्वतः ही फिर इस तरह की गुंडागिर्दी होना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। आज तो रेप की घटनाएं, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, आप बताइए क्या हो रहा है? 2 महीने की बच्ची का और बाप ने रेप कर दिया, 2 महीने है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? समाज कहाँ जा रहा है? ये चिंता पूरे समाज को होनी चाहिए। तो राज जैसे चलेगा, उसको मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि जनता ने आपको राज सौंपा है, हमें विपक्ष में बैठाया है। चाहे आपने कई हथकंडे अपनाए होंगे झूठ बोलने के। हिंदू को दे दिए 5 लाख रुपए कन्हैयालाल के परिवार को, मुसलमान को दे दिए 50 लाख दे दिए। कितनी झूठी बातें बोली गई चुनाव के अंदर। वो ना तो लाल डायरी कहीं मिल रही है, ना 5 लाख के बजाय आजादी के बाद में पहला पैकेज मैंने किसी को दिया है तो कन्हैयालाल के परिवार को दिया 51 लाख का पैकेज दिया मैंने। आज मैं उसके घर जाके आया हूँ, उनकी पत्नी से मिला, बच्चों से मिला। 2 बच्चों को नौकरी लगा दी उनकी। पूरा परिवार ने कहा आपने समय रहते हो सब कुछ कर दिया हमारे, अभी तक केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 167 गवाह है, 15 गवाह हुए 3 साल के अंदर। बताइए आप कि 2 लोग मारने वाले थे मुसलमान, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आज तक उस केस को आगे नहीं बढ़ाया। बताइए आप, शर्म आनी चाहिए लोगों को, शर्म आनी चाहिए। केस हमसे ले लिया पुलिस से, राजस्थान पुलिस से केस ले लिया, दे दिया दिल्ली के अंदर NIA को। राष्ट्रीय एजेंसी है, अच्छी एजेंसी मानी जाती है। हमने कहा उसे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल होगा इसके अंदर। 3 साल हो गए और हमारे पास केस होता, अभी तक या तो उनको आजीवन कारावास होता या फिर फांसी की सजा हो जाती। ये मेरा दावा है। क्या अब बताइए, इस रात से लोग बहुत निराश थे, लोग चिंता कर रहे हैं, सुनवाई नहीं होती, भयंकर करप्शन फैल रहा है, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं रही है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है क्योंकि पर्दा ज्यादा हो गई, किसानों की फसलें चौपट हो गई, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये तो अपनी जगह ही है। रेप की घटनाएं बहुत हो रही है, पर जो गुंडागिर्दी हो रही है, जिसके राजा पर इकट्ठे हुए हैं, ये चिंता के वजह होना चाहिए। बजरी माफिया आज राजस्थान में इतना हावी है, ये तो सूरज माली के टांगे तोड़ दी है। वो पुलिस वालों को भगा भगा के मारते हैं, ये स्थिति राजस्थान के अंदर। बजरी माफिया पुलिस वाले मार देते हैं। टोंक में मेरे ख्याल से मुझे याद है, एक पुलिस वाला मर गया बेचारा इस चक्कर के अंदर, उनको रोकने के चक्कर के अंदर। आप सोच लीजिए सरकार कहाँ है? सरकार नाम की चीज दिख रही है आपको? तो पुलिस वालों में जुल्म नहीं होता? जो रक्षक है, अगर उसके ऊपर भूमि ये बजरी माफिया इतने हावी है, आप सोच सकते हो फिर क्या होगा राजस्थान के भविष्य का। इसलिए MLA साहब, आप माननीय MLA हो, चुने हुए हो, हम आपका सम्मान करते हैं, पर आप भी अगर ईमानदारी आप में है, क्योंकि आपका नाम, आपके परिवार का नाम आ रहा है, कृपा करके आप अपना धर्म निभाएं। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, जिता के भेजा है, पहली ड्यूटी आपकी है इस केस को मुख्यमंत्री से मिलकर के कार्रवाई करवावे या CBI को भेज दे। अगर आप में दम नहीं है, अगर दम नहीं है सरकार में जांच करने का, पर आप न्याय दिलाइए सूरज माली के परिवार को, सूरज माली खुद को, ये मैं कहना चाहूंगा।
इसलिए कहने की बहुत सारी बातें हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, आपकी जो ताकत मैं देख रहा हूँ चारों ओर से खड़े लोग, ये ताकत ही राजस्थान का एक मैसेज है। राजस्थान के अंदर अगर जुल्म होगा तो 36 कौम एक साथ खड़ी होगी, गुंडों के खिलाफ में, बेईमानों के खिलाफ में, डकैतों के खिलाफ में एकजुट रहेगा समाज के 36 कौम। ये मैसेज कपासन की जनता ने दे दिया है। कपासन की धरती से मैसेज आएगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे यकीन है। इस प्रकार की भावना के साथ में पूरी कांग्रेस कमेटी है आपके साथ है, प्रदेश कांग्रेस ही आपके साथ में है। हम सब कांग्रेस जन तो बात करेंगे, पर क्योंकि मामला ऐसा है, एमएलए बीजेपी के हैं, तो क्या अगर आप निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, तो एमएलए साहब आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पता करो आप भी वास्तव हकीकत क्या है, किस कारण से इनके ऊपर अटैक हुए हैं, क्या रहस्य है, कौन वास्तविक मुलजिम है, कौन डमी खड़े किए गए हैं। तमाम जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी यहाँ के लोकल एमएलए की है और सरकार की है, मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि मैंने बात की है एसपी कलेक्टर से, और बात करूँगा यहाँ के थानेदार की बात आपने करी है। आज नहीं तो कल पीएम भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 25 तारीख को। उनको हम लोग ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, उन तक बात पहुंचाएंगे कि क्या हो रहा कपासन के अंदर, क्या हो रहा कपासन के अंदर। तो जो कुछ कर सकते हम करेंगे, पर न्याय दिला के रहें, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। और जब आनना साहब ने कमान हाथ में ले ली है, ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अभी तो है, मेरे साथ मंत्री रहे हैं, तो आप इनको मजबूत पकड़े रखो, न्याय मिलेगा। आज नहीं तो कल हम सब मिलकर के, अब बताइए आप, इलाज जो हो रहा है उसका अहमदाबाद में, सरकार भी इतनी शर्म नहीं आ रही है, ये स्पेशल केस है, क्या सरकार इलाज करवा नहीं सकती है? 1 रुपये नहीं दिया, बताइए। अरे मैंने सुना व्यापारी लोग चंदा कर रहे हैं उसके इलाज के लिए, शर्म आनी चाहिए इन्होंने। 51,000 दिए आना साहब ने, 51 दिए आपने, सामान 1 लाख रुपए दिए। पैसे की कमी नहीं आएगी, आना साहब बैठे हुए हैं, जरूरत पड़ेगी और दे देंगे, छोड़ो बात को, तो कुछ बात नहीं है। ये आपके लिए ताली बजी है आना साहब, ताली आपके लिए बजी है, नहीं ताली आपके लिए बजी, समझ जाओ। पूरा इलाज जो है, सुनिए आप, पूरा इलाज, कोई चिंता की बात नहीं है। आज ना साहब जानो, मैं जानू, बस मिलके हम लोग बात कर लेंगे। अब तो ठीक है, सांस आया आपको, सांस आया, सांस कि मैं भी नाम मेरा साथ दे दिया आपके हाथ में। तो कृपा करके दिमाग में रखो, व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद, जो चंदा करने तैयार हो गए, इलाज हम करवाएंगे नौजवान का। पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमने इसकी मनाई, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, एमआरआई सीटी स्कैन फ्री, सब कुछ फ्री। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा। 25 लाख का बीमा जो मैंने दिया पब्लिक को, कितना लोगों को फायदा होगा सोच सकता कोई? सब कुछ कर दिया हम लोगों ने, और लोग खुश थे। गांव के अंदर इलाज फ्री हो रहा है, दवाएं फ्री मिल रही है, ऑपरेशन फ्री हो रहा है। और एक आदमी का लग गई है तो क्या इनके पास फंड इतने होते हैं? मैं तो 3 बार रहा हूँ मुख्यमंत्री, मुझे मालूम है कि किस प्रकार के फंड होते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड भी होता है, 2 मिनट लगते हैं कि इलाज हम करवा देंगे, कहलवा भी देती सरकार। अगर इनको आज इनको विश्वास होता सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। अगर ये होता मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से पैसा कलेक्टर के थ्रू अनाउंसमेंट होता, तो परिवार को लगता, आप सबको लगता, अगर सरकार पैसा खर्च कर रही इलाज के लिए, इसका मतलब सरकार गंभीर है। मुलजिमों को पकड़ने के लिए भी मुलजिम पकड़े जाएंगे, परिवार को न्याय मिलेगा, ये विश्वास जमता। उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन, कलेक्टर
ये तमाम लोग जो है इस बात को लेके गंभीरता से लेंगे। और मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा आपके लिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद बात करूंगा आपके लिए। यही बात करता हुआ मैं लंबी बात क्या करूं, मैं माफी चाहता हूं कि आने में देरी हुई, रास्ते के अंदर आप लोगों ने इतना स्वागत किया, सत्कार किया, उदयपुर के अंदर भी हुआ, बाहर भी हो गया, मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाया। पर आप सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हो, ये भी अपने आप में एकजुटता का परिचायक है। सूरज माली के न्याय के लिए आप लोग तपस्या कर रहे हो बैठे बैठे। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।